इंस्टेंट लोन में वर्क करते हो और आपको अपने कस्टमर का बार बार अलग अलग पोर्टल पे लॉग इन करना पड़ता है, जिससे कस्टमर के सिविल पे इंक्वायरी हो जाती है और कस्टमर का लोन भी नहीं हो पाता। इसीलिए अब आप एक क्लिक में 15 लेंडर में आप एक साथ ऑफर चेक कर सकते हैं कस्टमर को कहां से लोन का ऑफर है, जिससे आपका भी टाइम सेव होगा और कस्टमर के सिविल में इंक्वायरी भी नहीं लगेगी और उसको कहीं ना कहीं से लोन मिल ही जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि मनी कंट्रोल में लॉग इन करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। मनी कंट्रोल अप टू 50 लाख तक का लोन ऑफर करता है। मनी कंट्रोल में आप सिंगल लॉग इन करके एक साथ 20 लेंडर में कस्टमर की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। इसमें अप्रूवल इश्यू बहुत हाई रहता है क्योंकि इनके पास लेंडर्स बहुत ज्यादा हैं। लॉग इन के टाइम पे आपको कोई पिन कोड भी चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सारे पिन कोड चेक कर लेता है सारे लेंडर के। आपको अलग अलग लिंक्स में भी लॉग इन नहीं करना है, सिर्फ सिंगल लॉग इन करना है और 20 लेंडर में केस चेक हो जाएगी कहाँ पे इसका केस बन रहा है या फिर कहाँ पे केस नहीं बन रहा है। इसका लॉग इन का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, सिर्फ बेसिक डिटेल के साथ आप चेक कर सकते हो कि केस होगा या फिर नहीं होगा। आप अपने फोन से पैन इंडिया में किसी भी कस्टमर का लॉगिन करके ऑफर चेक कर सकते हो। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनी कंट्रोल में लॉगिन से पहले कस्टमर के क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। तो सबसे पहले कस्टमर की एज चेक करो, अब 21 मिनिमम होनी चाहिए और ये लोग मैक्सिमम 55 ईयर्स लेते हैं। 21 मिनिमम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर लेंडर का अलग अलग होता है, किसी में 23 चाहिए, किसी में 22, बट 21 से कम कोई नहीं लेता है। 21 तो मिनिमम होनी ही चाहिए। कस्टमर का सिविल एटलीस्ट 720 तो होना ही चाहिए। अगर उसके पास 720 से कम सिविल है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोन तो उसके पास अच्छा ट्रैक होना चाहिए, 1 ईयर का मिनिमम ट्रैक और मिनिमम 1 लाख का लोन अमाउंट होना चाहिए। इनकम प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती है, पूरा सिविल बेस है। तो इनकम वाला पार्ट 1-2 लेंडर है जिसमें बैंक स्टेटमेंट लगता है, अदरवाइज सारे लेंडर विदाउट इनकम ही केस करते हैं। एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कस्टमर सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप लॉग इन कर सकते हो सभी तरह की प्रोफाइल्स। लोकेशन वाले पार्ट में ज्यादातर जो सिविल बेस्ड जो कंपनीज होती हैं वो पैन इंडिया ही करती हैं क्योंकि वो वैसे ही कोई वेरिफिकेशन नहीं कराती हैं, तो लोकेशन का इतना इशू नहीं आता है। तो आप चेक कर सकते हो पिन कोड एंड लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन डिवाइस के केस में क्या रहता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कस्टमर के फोन से ही प्रोसेस कराओ, उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं आती। बट सम रीजन अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं है तो आप एक चांस अपने फोन से ट्राई करा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा कस्टमर के फोन से ही ट्राई करो। बस यही बेसिक क्राइटेरिया है जो हमें लॉगिन से पहले थोड़े ध्यान रखने हैं। बाकी प्रोसेस जो है ना बहुत इजी है। इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए कस्टमर को क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट जिसमें एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग एक्टिव हो, उसकी लाइव सेल्फी और उसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनी कंट्रोल में हमें कैसे लॉगिन करना है, अप्रूवल का क्या प्रोसेस रहता है एंड अप्रूवल के बाद की क्या जर्नी रहती है, वो पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। मनी कंट्रोल में जब आप लॉगिन करोगे तो आपको फिनोजा कैपिटल लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, फर्स्ट पेज में यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा। आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, देन ओटीपी डालना है एंड सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल मांगेगा, जैसे कस्टमर का नाम और ईमेल आईडी, वो आपको डालना है। वो डालने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन अलाउ करनी है। जैसे आप लोकेशन अलाउ करोगे यहाँ पे फिर आपसे बेसिक डिटेल मांगेगा, जैसे कस्टमर का पैन कार्ड नंबर, उसकी ईमेल आईडी, कस्टमर का एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अगर कस्टमर सैलरीड है, सैलरीड आप सिलेक्ट करो। सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड। रेजिडेंस टाइप क्या, ओन है, रेंटेड है। करंट रेजिडेंस जो हो वही डालना, करंट में अगर ओन है तो ओन डालना, रेंटेड है रेंटेड डालना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हो, मंथली इनकम यहाँ पे डाल सकते हो और कितना लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है। ये बेसिक डिटेल डालने के बाद फिर यहाँ पे ना आपको ऑफर, जैसे एलएनटी में कितना अमाउंट है एंड पूना वाला में कितना अमाउंट है। बट मैं आपको ना एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एलएनटी में जो यहाँ पे ऑफर शो होता है वो फाइनल होता है। बाकी जो लेंडर के ऑफर होते हैं उनमें थोड़े से 50-50 चांस होते हैं, थोड़े से कम होते हैं क्योंकि वो पूरा सिविल बेस पूरा सब कुछ चेक करके ऑफर करते हैं, तो जरूरी नहीं उनमें आए। बट हाँ, एलएनटी का अगर आएगा फाइनल रहेगा, बाकी क्या आ रहे हैं उनमें आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे लेंडर हैं, करीब 15 से 20 लेंडर इनके पास हैं। इंडिविजुअली आप सभी में लॉगिन करने जाओगे तो केस खराब हो जाएगा क्योंकि इतनी सारी इंक्वायरी लग जाएंगी। बट यहाँ पे क्या होगा, एक ही इंक्वायरी में सब में चेक कर लेता है कि कहाँ कहाँ इसका होगा। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑफर भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज एक कस्टमर का अगर 2 जगह ऑफर आया है तो 2 जगह से भी लोन करा सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट करोगे वहाँ पे बेसिक डिटेल भरोगे, नेक्स्ट करोगे, एग्रीमेंट करोगे, देन के डिसबर्स हो जाएगा। अप्रूवल के बाद का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बैकएंड टीम से कांटेक्ट कर लेना,
वो आपको पूरा गाइड कर देगी। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया, लॉगिन से लेकर डिस्बर्सल तक का बहुत ईजी प्रोसेस है। एक बार आप लॉगिन करोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, या आप टेलीकॉलिंग करवाते हो, या आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हो, या आप कैंपेन रन कर रहे हो फेसबुक पर या गूगल पे, तो हम आपको एक सेपरेट लिंक भी क्रिएट करवा के दे सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आप उस लिंक को अपनी टीम को शेयर कर सकते हो, उस लिंक पे कैंपेन रन कर सकते हो। तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितने लोग लॉगिन कर रहे हैं, कितने लोग अप्रूवल आ रहे हैं, कितना डिस्बर्सल हो रहा है, वो पूरा डेटा हम आपको शेयर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी टीम बनानी है, लिंक को शेयर करना है, देन वो लोग लॉगिन कर रहे हैं और आपको बैकएंड में पूरा डेटा मिल रहा है कि कितने लॉगिन हो रहे हैं, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से डिस्बर्सल हैं, जो भी मतलब रहेगा पूरा हम आपको MIS के फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। उसमें भी ये रहता है जो भी केसेस आज लॉगिन होंगे उसकी MIS आपको नेक्स्ट से आपको मेल पे मिल जाएगी। अब मैं आपको MIS का प्रोसेस बताता हूँ कि आप MIS के थ्रू केस को कैसे ट्रैक करोगे। जो भी आपके केसेस लॉगिन होंगे तो आपको इस तरह की MIS मिलेगी। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ना कंपनी लेंडर के नेम लिखे हुए हैं, जैसे मनी व्यू, क्रेडिट व्यू, प्रेफर, कितना उनमें अप्रूवल है, स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, लोन कैंसिल है, रिजेक्ट है, या कौन सी स्टेज पे है, लॉगिन कब हुआ है, डिसबर्स कब हुआ है, कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आप देख सकते हो। आपकी जो भी टीम है, जो भी आपके कनेक्टर्स है, वो लॉगिन करेंगे तो इस तरह की डिटेल आपको नेक्स्ट से MIS के थ्रू मिल जाएगी, जिससे आप पूरी ट्रैकिंग कर पाओगे आपके कौन कौन से केस है, कौन कौन से केस नहीं है। यहाँ पे अगर कोई केस आपका डिसबर्स शो होता है, देन उसकी डिटेल आप हम लोगों को भेज दो, हम लोग चेक करके आपको उसका पे आउट करवा देंगे। इससे क्या होगा, आपके पास है एक एक केस की ट्रैकिंग रहेगी। भले ही आपके पास 10 कनेक्टर हो, 20 कनेक्टर हो या 200 कनेक्टर हो, आप सभी को लिंक शेयर कर सकते हो। वो लोग जो भी लॉगिन करेंगे आपको नेक्स्ट से MIS में शो होंगे, भले ही वो आपको बताएं या फिर ना बताएं। ऐसे ही अगर आप किसी कस्टमर को भेज रहे हो तो कस्टमर अगर लॉगिन करता है, उसका अप्रूवल आता है, ओके डिसबर्स हो जाता है, उसका भी डेटा आपको यहाँ पे शो होगा। आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, अपने लिंक्स बनाइए और अपनी टीम को शेयर कीजिए, जिससे कि आप भी अच्छा बिजनेस कर पाएं।